जय श्री राम दोस्तों। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह आयोजित होना है। करीब 492 साल के एक लंबे इंतजार के बाद, और इस दिन के इंतजार में ना जाने कितनी ही पीढ़ियां खत्म हो गई, ना जाने कितने ही लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद 24 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। इसके बाद सभी भक्तगण रामलला के दर्शन कर पाएंगे और श्री राम मंदिर के द्वार दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि श्री राम मंदिर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर ही बनेगा, कोर्ट के इस फैसले से देश विदेश के भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन दोस्तों, एक पल के लिए सोच के देखिए, 16वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जिनका सपना था कि वो अयोध्या में राम मंदिर को देख सकें। 1528 से लेकर 2020 तक यानी 492 साल के इतिहास में कई ऐसे मोड़ आए, कई ऐसे लोग थे जिन्होंने श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए योगदान दिया था। और 18वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जो पहली बार राम मंदिर का हक पाने के लिए अदालत गए, कोर्ट में एक लंबी लड़ाई लड़ी। ऐसे लोग जो अब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनका सपना था कि वो अपने जीवन काल में श्री राम मंदिर को देख सकें। लेकिन दोस्तों, हम और आप इतने खुश नसीब हैं कि हम अपने इस जीवन काल में अयोध्या में श्री राम मंदिर को देखने जा रहे हैं, जिस श्री राम मंदिर को 492 साल पहले 1528 में बाबर ने गिरवा दिया था। लेकिन 5 अगस्त 2020 का दिन, जब सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक राम मंदिर पर आया फैसला सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए राम मंदिर का इतिहास जान लेते हैं, जिसके कारण राम मंदिर के लिए इतने विवादों के बाद फैसला आया। और इस विवाद की नींव कब और कैसे पड़ी, भगवान श्री राम की अयोध्या नगरी से श्री राम मंदिर के निर्माण तक के सफ़र पर एक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसी लड़ाई है जो रातों रात नहीं जीती गई। इस संघर्ष में ना जाने कितने ही लोगों ने अपनी जान गंवाई है, ताकि वे लोग समझ सकें कि श्री राम मंदिर के निर्माण के क्या मायने हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि अयोध्या नगरी का इतिहास त्रेता युग से भी पुराना है। अयोध्या नगरी को भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान पुत्र वैवस्वनु के द्वारा बसाया गया था। इसलिए अयोध्या नगरी में सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में जिस अयोध्या नगरी का वर्णन किया है, अयोध्या इतनी सुंदर थी, इसकी तुलना स्वर्ग से की जाती थी। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ काल के लिए उजड़ गई थी, लेकिन अयोध्या भूमि पर बना महल वैसा ही बना रहा। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार फिर से अयोध्या का पुनः निर्माण करवाया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों ने अयोध्या पर राज किया। आखिरी राजा बृहद्बल के समय तक अयोध्या नगरी अपने चरम पर थी। कौशल राज बृहद्बल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के हाथों से हुई थी। श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या और यहाँ बने श्री राम मंदिर को एक नहीं बल्कि कई बार आक्रमणों का सामना करना पड़ा। अयोध्या के उजड़ जाने और फिर से बसने का इतिहास का वर्णन पौराणिक कथाओं में मिलता है। ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य एक दिन शिकार करते हुए अयोध्या तक पहुंच गए। काफी दूर तक निकल जाने के कारण महाराजा विक्रमादित्य काफी थक चुके थे, इसलिए उन्होंने अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे अपनी सेना सहित आराम करने का निश्चय किया। उस समय वहां चारों ओर घना जंगल था, वहां दूर दूर तक कोई बसावट नहीं थी। जब सरयू नदी के किनारे आराम करते हुए महाराजा विक्रमादित्य को अयोध्या की भूमि पर कुछ दिव्य अनुभूतियां होने लगी, जिसके कारण उन्होंने जंगल के आसपास खोज आरंभ कर दी। आसपास के कुछ योगी व संतों ने महाराजा विक्रमादित्य को बताया कि यह भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है। साधु संतों की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य ने यहाँ एक अत्यंत खूबसूरत भव्य श्री राम मंदिर और महल का निर्माण अयोध्या नगरी में करवाया। विक्रमादित्य के बाद आए कई राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख करते रहे। उन्हीं राजाओं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक
पुष्यमित्र शुंग ने भी श्री राम मंदिर का नवीनीकरण कराया था। इतिहासकारों को खुदाई के दौरान ऐसे अनेकों अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें पुष्यमित्र का एक शिलालेख भी खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ है। इतिहासकारों के अनुसार ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा जयचंद ने अयोध्या पर काफी समय तक राज किया था। उसने अयोध्या से श्री राम मंदिर से सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्ति शिलालेखों को उखाड़कर उन पर अपना नाम जयचंद लिखवा दिया था। पानीपत के एक युद्ध में जयचंद का भी अंत हो गया। 14वीं शताब्दी में भारत में मुगलों का आक्रमण काफी बढ़ गया था और मुगल आक्रमणकारियों ने काशी मथुरा के मंदिरों के साथ ही अयोध्या नगरी में श्री राम मंदिर में भी लूटपाट करने लगे और निर्दोष पुजारियों की हत्या कर मूर्तियों को तोड़ने का सिलसिला जारी रखा। लेकिन अभी तक मुगल अयोध्या नगरी में श्री राम मंदिर को नुकसान पहुंचाने में सफल नहीं हो पाए थे। ऐसे कई आक्रमणों को झेलने के बाद भी अयोध्या नगरी में श्री राम मंदिर अपनी भव्यता के साथ 14वीं शताब्दी तक किसी तरह से बचा रहा। सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान भी अयोध्या नगरी में श्री राम मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी के अंत तक मुगलों का अधिकार पूरे भारतवर्ष पर लगभग हो चुका था और तभी से भारत में मंदिरों का इतिहास बदलने लगा। मुगलों ने पूरे भारतवर्ष में कई मंदिरों को तोड़ने के लिए कई तरह के अभियान चलाए। उनमें से एक अयोध्या नगरी का श्री राम मंदिर भी था। 1527 से 1528 के आसपास श्री राम मंदिर को पूरी तरह से तोड़कर बाबरी ढांचा खड़ा कर दिया गया। बाबरनामा के अनुसार 1528 में बाबर का अयोध्या नगरी में पड़ाव के दौरान बाबर ने श्री राम जन्मभूमि पर बने राम मंदिर के स्थान पर मस्जिद निर्माण करने का आदेश अपने एक सेनापति को दिया था। उस सेनापति ने अपने बिहार अभियान के दौरान अयोध्या नगरी के श्री राम मंदिर को पूरी तरह से तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। श्री राम जन्मभूमि जहां मस्जिद बनाई गई थी, वहां पर खुदाई के दौरान 2 संदेशों से इसका संकेत भी मिलता है। इनमें से एक पर कुछ ऐसे संदेश लिखे हुए हैं जिसका मतलब निकलता है कि जन्नत तक जिसके न्याय के चर्चे हैं, ऐसे महान शासक बाबर के आदेश पर दयालु मीर बकी ने फरिश्तों की इस जगह को मुकम्मल रूप दिया। इसके बाद अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को अयोध्या नगरी में श्री राम जन्मभूमि पर एक चबूतरे के ऊपर श्री राम की पूजा करने का जिक्र मिलता है। लेकिन अत्याचारी शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करते हुए यहाँ पर भव्य मस्जिद का निर्माण करके उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया था, जो 1992 तक बाबरी मस्जिद के नाम से जानी जाती थी। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास के 8 दोहों में भी जिनका जिक्र मिलता है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास साफ साफ कह रहे हैं कि मीर बाकी ने अयोध्या राम मंदिर तोड़कर उसकी जगह एक मस्जिद बनाई थी। अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर अपना ऐतिहासिक फैसला देते समय सुप्रीम कोर्ट ने उन सिख धर्म ग्रंथों को भी अहम सबूत माना है, जिसके मुताबिक सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी आक्रमणकारी शासक बाबर के भारत आने से पहले ही भगवान श्री राम की जन्मभूमि के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे थे। जब गुरु नानक देव जी 1510 से 1511 के बीच अयोध्या आए थे, तब तक बाबरी मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ था। बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 में हुआ था। श्री राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर अयोध्या नगरी में राम जन्मभूमि के आसपास के इलाके में पहली बार 1853 में दंगे हुए थे। तब अंग्रेजों ने 1859 में इस विवाद को रोकने के लिए मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को श्री राम की पूजा अर्चना करने की इजाज़त एक चबूतरे के ऊपर दी थी। इसके बाद 1885 में पहली बार महंत रघुवीर दास ने बाबरी मस्जिद के पास राम मंदिर निर्माण को लेकर फैजाबाद कोर्ट में एक याचिका लगाई, जिसे कोर्ट ने पूर्णतया ठुकरा दिया था। 23 दिसंबर 1949 को राम जन्मभूमि मंदिर के इतिहास में जबरदस्त मोड़ आ गया, जब श्री राम की मूर्ति बाबरी मस्जिद के अंदर पाई गई। तब यह विवाद इतना बढ़ गया कि आखिरकार तत्कालीन सरकार को बाबरी मस्जिद को विवादित मानते हुए उस पर ताला लगवा देना पड़ा था। मस्जिद के अंदर नमाज रुक गई, लेकिन बाहर राम चबूतरे
और परिसर के बाकी हिस्सों में पूजा अर्चना निरंतर चलती रही। 1950 से तत्कालीन विवादित परिसर को लेकर कानूनी जंग आरंभ हो गई। गोपाल विशारद और रामचंद्र दास ने विवादित मस्जिद ढांचे के अंदर श्री रामलला की पूजा की इजाज़त और उनकी प्रतिमा वहीं रहने देने की अनुमति के लिए फिरोजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की। 1959 में निर्मोही अखाड़े ने भी तीसरी अर्जी एक और लगा दी। इसके जवाब में 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने विवादित जगह पर वापस कब्जा लेने और ढांचे के अंदर से मूर्ति हटाने की अर्जी लगाई। इसके 25 साल बाद 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद जिला जज के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 के एक ऐतिहासिक फैसले में विवादित ढांचे से ताला हटाने का आदेश दिया और हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति भी दे दी। अगस्त 1979 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैजाबाद जिला अदालत से टाइटल सूट अपने हाथों में ले लिया और विवादित जमीन पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दे दिया। तत्कालीन सरकार ने विश्व हिंदू परिषद के विवादित भूमि के पास ही शिलान्यास की इजाज़त दे दी। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में राम जन्मभूमि से जुड़े लाखों कार सेवक जुट गए। बीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं की भीड़ करीब रात 11:30 बजे मस्जिद के गुम्बद पर चढ़ गए। करीब सुबह 4:30 बजे तक मस्जिद के 3 गुम्बद विवादित ढांचे के कार्यकर्ताओं की भीड़ ने गिरा दिए। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिसमें 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। पूरे देश के हालात खराब होने लगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उस विवादित जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे दिया और 6 दिसंबर 1992 से लेकर 9 नवंबर 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक श्री रामलला एक अस्थायी टेंट में विराजमान रहे, लेकिन उनकी पूजा अर्चना और दर्शन का कार्य निरंतर संपन्न होता रहा। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के 3 जजों ने 2-1 जजों के बहुमत के फैसले से विवादित संपत्ति को 3 दावेदारों में बांटने का फैसला सुनाया, जिसमें जन्मभूमि समेत 1/3 हिस्सा हिंदुओं को, 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़े को और तीसरा हिस्सा मुस्लिम पक्ष को देने का आदेश दे दिया। मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कई याचिकाओं को देखने के बाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। बाद के वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में मध्यस्थता की कोशिशें भी की गई, लेकिन विवाद का कोई हल नहीं निकल रहा था। साल 2019 में आखिरकार वो दिन आ गया जब तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 40 दिनों की मैराथन सुनवाई की और 16 अक्टूबर 2019 को दशकों पुराने इस कानूनी विवाद पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अंत में 9 नवंबर 2019 का वह ऐतिहासिक दिन आया जब सुप्रीम कोर्ट ने सदियों पुराने इस विवाद को हमेशा हमेशा के लिए निपटारा कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने संपूर्ण विवादित परिसर पर भगवान श्री रामलला का मालिकाना हक दे दिया। मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया और इस तरह इतने सालों की कानूनी जंग के बाद आखिर में अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर बनने का फैसला आया। दोस्तों, ये थी श्री राम मंदिर की शुरुआत से लेकर अंत तक की कहानी। अब एक बार फिर से भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में श्री रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी 2024 को श्री रामलला के भव्य मंदिर का अभिषेक होगा और इस तरह सालों साल चले इस विवाद का अंत हुआ। आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला न्याय संगत हुआ है? श्री राम मंदिर को लेकर आपकी क्या राय है? दोस्तों, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि राम मंदिर के निर्माण में जितने भी लोग शहीद हुए हैं, देश भर के भक्तों के पास यह संदेश जरूर पहुंचाए कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं किया। मेरा आपसे यही अनुरोध है और यही रिक्वेस्ट है कि 22 जनवरी को आप अपने घर में भगवान श्री राम के नाम का एक दिया अवश्य जलाएं और तमाम उन भक्तों को अवश्य याद करें जो श्री राम मंदिर के निर्माण में शहीद हुए हैं। आज उनका सपना सच हो गया है। यह आपकी ओर से एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन श्री राम भक्तों के लिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप तक श्री राम मंदिर के संघर्ष की पूरी कहानी आप तक पहुंच गई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय सिया राम के साथ जय हनुमान जरूर लिखिएगा।